तो जैसे कि मैंने बोला कि मैं आपको टाइम फ्रेम्स के बारे में बताऊँगी, तो टाइम फ्रेम्स के बारे में बताने के बाद आई होप आपके डाउट्स और क्लियर हो जाएँगे कि आपको एंट्री कैसे प्लान करनी है और आपको किस तरह से एग्ज़ीक्यूशन करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग टाइम फ्रेम्स के बारे में समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम, ये 2 टाइम फ्रेम ही हमको देखने हैं। मतलब मैं आज जो आपको बताने वाली हूँ टाइम फ्रेम, हमको सिर्फ़ 2 टाइम फ्रेम के साथ ही स्टिक रहना है। 3 टाइम फ्रेम, 4 टाइम फ्रेम, 5, 6 ऐसे टाइम फ्रेम हमको नहीं करना है, बिकॉज़ वो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स अगर हमने देख लिए 3, 4, 5, 2 के ऊपर मैक्सिमम आप लोग 2 देख सकते हो। उसके ऊपर आप लोग अगर देखना चालू कर दोगे तो आपको बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगी और उसकी वजह से आपकी क्लैरिटी और भी घट जाएगी। तो दैट्स व्हाई मैं आपको बता रही हूँ कि आप सिर्फ 2 ही टाइम फ्रेम के साथ स्टिक रहो। अगर मैं आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हो ये सब कुछ, मैं आपको अभी ये सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। बट मैं अगर आपको बता रही हूँ कि टाइम फ्रेम ये है और वो है, ये सब कुछ है, तो एक प्रेडिक्शन है, वो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है और मेरे ऑब्ज़र्वेशन के साथ मैंने ये किया है। ऐसे नहीं है कि मार्केट ये टाइम फ्रेम के हिसाब से ही चलता है, ये वो टाइम फ्रेम के हिसाब से ही चलता है। अगर ये मैंने जो टाइम फ्रेम अभी मैं बताने वाली हूँ, उसके हिसाब से ही चलता है। ऐसे कुछ नहीं है, मार्केट का एक ही चीज़ है कि लिक्विडिटी चाहिए, लिक्विडिटी के बेस पे ही मार्केट चलती है और मार्केट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, 100% प्रोबेबिलिटी मार्केट में होती नहीं है। तो ऐसे मत समझो कि मैं आपको टाइम फ्रेम बता रही हूँ तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके उसके इसमें कुछ नहीं है, बट 100% आपकी प्रोबेबिलिटी होगी नहीं, वो किसी में भी नहीं होता है। ये मार्क जो बोलते हैं लोग कि मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, हाँ, मेरा सेटअप 100% प्रोबेबिलिटी का है और ये प्रोबेबिलिटी का है, आपकी 99% प्रोबेबिलिटी, 100% प्रोबेबिलिटी, ये कुछ नहीं होता, वो ट्रेडर्स नहीं होते, वो सिर्फ़ फेक दिखाता है, वो सिर्फ़ उनको सिर्फ़ व्यूअर्स चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, वो सब कुछ बिकॉज़ 100% प्रोबेबिलिटी का सीन ही नहीं होता है, वो होता ही नहीं है। आपके एसएल हिट होंगे, आपका सब कुछ होगा, आपको सिर्फ़ रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर और मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, माइंडसेट, ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग में मैटर करती है। सेटअप इज़ ओनली 20%, बाकी सारी 80% इज़ योर साइकोलॉजी एंड माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट, वो सब कुछ चीज़ें आती है। उसके बारे में भी मैं आगे वीडियोज़ बताऊँगी, बट मैं सिर्फ़ आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर मैं आपको अभी यार टाइम फ्रेम्स बता रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी प्रोबेबिलिटी 100% हो जाएगी। हाँ, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ तो जाएगी थोड़ी बहुत, बट 100% प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। और मैं अगर आपको कॉम्बिनेशन बता रही हूँ 4 आवर के साथ कौन-सा चाहिए, तो आप मतलब आप मेक श्योर करो कि आप वही कॉम्बिनेशन फ़ॉलो करो, क्योंकि मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज़ टाइम फ्रेम्स आपके 5x नीचे होनी चाहिए। मतलब अगर हायर टाइम फ्रेम आप 4 आवर ले रहे हो, तो उसका 5x आपको लोअर टाइम फ्रेम में लेना चाहिए। ओके, तो उसके हिसाब से आपको एंट्रीज़ प्लान करनी है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम मतलब होता क्या है। अभी हायर टाइम फ्रेम, 2 टाइम फ्रेम हमको क्यों देखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हायर टाइम फ्रेम में क्या चीज़ देखनी है मैं आपको बताती हूँ। हायर टाइम फ्रेम में आपको मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है। मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इंड्यूसमेंट लेके ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर से इंड्यूसमेंट लेके ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, राइट, वो आपको हायर टाइम फ्रेम में देखनी है। वो हायर टाइम फ्रेम ये है। ओके, अगर आप हायर टाइम फ्रेम इनमें से कोई भी चूज़ कर रहे हो, तो उसका लोअर टाइम फ्रेम क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। तो अभी लोअर टाइम फ्रेम में आपको क्या देखना है, लोअर टाइम फ्रेम में आपको एग्जीक्यूशन लेना है, एंट्री का एग्जीक्यूशन। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ़ उसका अ, मैं सिर्फ डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, मैं उसका अलग से वीडियो लाऊँगी आगे। लोअर टाइम फ्रेम का एग्जीक्यूशन के एंट्री मॉड्यूल्स क्या है, वो उसका मैं अलग से वीडियो लाऊँगी। बिकॉज़ अगर ये वीडियो में मैंने उसको कंबाइन अगर कर दिया, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। जैसे मैंने पीओआई के वीडियो के साथ किया था, मैंने अलग-अलग वीडियोज़ रखी। तो उसके हिसाब से ही मैं लोअर टाइम फ्रेम का सेपरेट एंट्री मॉड्यूल का वीडियो लाने वाली हूँ। आज के वीडियो में इसमें सिर्फ आपको टाइम फ्रेम समझाऊँगी कि हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम के पेयर्स आपको कौन से लेने चाहिए। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हायर टाइम फ्रेम में आपको सिर्फ स्ट्रक्चर मैप करना है और लोअर टाइम फ्रेम में आपको एग्जीक्यूशन करना है। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो अभी देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट्स और 5 मिनट्स। ओके, अभी आपको मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर को समझ नहीं आता कि कौन सा टाइम फ्रेम चूज करूँ। ओके, तो मैं आपको उसके बेसिस के ऊपर ही बता रही हूँ। अगर आप 4 आवर चूज कर रहे हो, तो आप लोअर टाइम फ्रेम शुड बी योर 15 मिनट्स। ओके, मैं अभी अभी आपको ये बताती हूँ, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, अगर आप 1 आवर चूज़ कर रहे हो, तो योर लोअर टाइम फ्रेम शुड बी 5 मिनट्स। ओके, अगर आप 15 मिनट्स यूज़ कर रहे हो, तो योर लोअर टाइम फ्रेम शुड बी 2 मिनट्स और 1 मिनट ऑल्सो। इन दोनों में से आप कौन-सा भी चूज़ करते हो, कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। ओके, और 5 मिनट्स अगर आप चूज़ कर रहे हो, तो आपका लोअर टाइम फ्रेम शुड बी 1 मिनट। ओके, अभी देखो,
4 आवर और 15 मिनट्स ये जो पोज़िशनल ट्रेडर होते हैं, जो पोज़िशनल ट्रेडर मैं यहाँ पे लिखती हूँ एट दिस पॉइंट, जो पोज़िशनल ट्रेडर होते हैं, जो जिनको पोज़िशनल ट्रेडर मतलब क्या? जो लोग ज़्यादा तक पोज़ीशन अपनी होल्ड करते हैं, वो ये टाइम फ्रेम के साथ जा सकते हैं। पोज़िशनल ट्रेडर ही इन टाइम फ्रेम के साथ जा सकते हैं, ओके? और जो मतलब अभी आज पोज़ीशनल ट्रेडर मतलब क्या? अभी आज आप एंट्री ले रहे हो, ओके, और आपकी एंट्री आज ली, बट आपकी एंट्री आपको लग रहा है कि आपको एग्ज़िट 1 वीक के बाद करनी है और 4-5 डेज़ के बाद करनी है। इन शॉर्ट 2 दिन के ऊपर आप उसको होल्ड कर रहे हो। तो उस वो ट्रेडर्स पोज़िशनल ट्रेडर्स जो होते हैं, वो ये टाइम फ्रेम प्रेफ़र कर सकते हैं, ओके? इसको आपको रिज़ल्ट इमीडिएटली मिलेगा ऐसा ध्यान में मत रखो, आपको पोज़ीशन होल्ड करनी पड़ेगी। उसके बाद ही रिज़ल्ट मिलेगा। आपको आज ही रिज़ल्ट चाहिए ऐसे नहीं होगा। उसमें ये चीज़ में आपको पेशेंस बहुत लगेगी अगर आप ये टाइम फ्रेम के साथ जा रहे हो, ओके? तो ये पोज़िशनल ट्रेडर होते हैं। सेकंड 1 आवर और 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, ये जो ट्रेडर होते हैं, वो होते हैं स्विंग ट्रेडर मोस्टली, ओके? स्विंग ट्रेडर कौन? अगर आप आज पोज़ीशन ले रहे हो, ओके? आज पोज़ीशन लेके आप नेक्स्ट डे क्लोज़ कर रहे हो। इसमें कुछ अगर आपका मार्केट स्ट्रक्चर वैसे बना, तो इसमें डे ट्रेडर भी ये मतलब हो जाता है। डे ट्रेडर भी मैं इसको कंसिडर करूँगी, बिकॉज़ आपके मतलब आपको दोनों के साथ जाना पड़ेगा कि मतलब आप आज आपने ट्रेड एंट्री ली, आपको आज भी टारगेट मिल सकता है और कल भी मिल सकता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ओके? ये होता है, ओके? तो ये स्विंग ट्रेडर और डे ट्रेडर के साथ है, ओके? 15 मिनट्स और 2 मिनट्स ये स्ट्रिक्टली फॉर द डे ट्रेडर है, ओके? ये डे ट्रेडर जो होते हैं उनके लिए, और 5 मिनट्स और 1 मिनट ये मोस्टली होते हैं स्कैल्पर के लिए। स्कैल्पर ले सकते हो और डे ट्रेडर भी ले सकते हो, बट मैं मोस्टली स्कैल्पर और इंट्राडे ट्रेडर भी लिख लेती हूँ, ओके? मोस्टली इसमें स्कैल्पर ही होता है, बट मैं इंट्राडे ट्रेडर भी मैंने लिख लिया, ओके? तो ये मैंने आपको ये बताया, ओके? ये टाइम फ्रेम्स है, ओके? ये टाइम फ्रेम के साथ आपको जाना है। एक और मैं टाइम फ्रेम यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। अ, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हो, एक सेकंड, डेली टाइम फ्रेम में अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हो, तो आपका लोअर टाइम फ्रेम शुड बी योर 15 मिनट्स और 1 आवर। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कौन-सा भी ले सकते हो, दोनों में से कौन-सा भी। ऐसे नहीं कि 15 मिनट्स में कुछ होता नहीं है और 1 आवर पे, समटाइम्स आपको 15 मिनट्स देखना पड़ता है, समटाइम्स आपको 1 आवर देखना पड़ता है, ओके? सिमिलरली यहाँ पे भी है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, ये आप मतलब दोनों प्रेफ़र करो और ये करो, ये जस्ट ये। बट मोस्टली आप ये देखो कि यहाँ से आपको कौन-सा हो रहा है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन-सा टाइम फ्रेम चूज़ करना है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो गो विथ दिस। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मैं ट्रेड होल्ड कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे में उतने पेशेंस है, देन गो विद दिस टाइम फ्रेम, ओके? बट मैं सजेस्ट करूँगी कि जो बिगिनर्स है उनके लिए ये टाइम फ्रेम सही नहीं है, बिकॉज़ इसमें बहुत पेशेंस लगता है और बहुत सारे इमोशंस अप एंड डाउन होते हैं और साइकोलॉजी अफेक्ट होती है, वो सारी चीज़ें होती है। तो वो ये टाइम फ्रेम उन ट्रेडर्स के लिए प्रेफरेबल है जो जिन्होंने टाइम मार्केट में टाइम बिताया है, उनको पता है मार्केट बिहेव कैसे करता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। इन शॉर्ट वो प्रॉफिटेबल है और उनकी जर्नी आगे जा चुकी है, उनके लिए ये टाइम फ्रेम सही है। अभी सेकंड है 1 आवर और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, ओके? ये मैं प्रेफ़र करूँगी फॉर द बिगिनर्स कि बिगिनर्स आप इसमें जा सकते हो। क्यों? बिकॉज़ इसमें थोड़ी क्लैरिटी अच्छी मिलती है मार्केट की स्ट्रक्चर की, और आप इसके साथ अगर ट्रेड किए तो आपको आपके ज़्यादा ट्रेड्स मतलब होंगे भी नहीं, ज़्यादा ट्रेड्स आपके नहीं होंगे, और आपको स्टार्टिंग में ही क्लैरिटी मिल जाएगी, आपका कैपिटल लूज़ होने से बच जाएगा और वो सारी चीज़ें हो जाएगी, और आपको स्टार्टिंग में सीखने के लिए ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है, मैं प्रेफ़र करूँगी, ओके, फॉर दैट। और मैं ये क्यों बता रही हूँ कि अगर आपने या इससे स्टिक किया, तो मैंने क्या बोला था कि ये स्विंग ट्रेडर के लिए भी अच्छा है, डे ट्रेडर के लिए भी अच्छा है। तो कभी-कभी आपको क्या होगा कि आज एंट्री ली तो आज टारगेट मिल जाएगा, नहीं तो कल मिल जाएगा, ओके? मैं इंडियन मार्केट के बारे में बात कर रही हूँ, ये क्रिप्टो फॉरेक्स में भी सेम एप्लीकेबल है, बट मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, ओके? क्रिप्टो फॉरेक्स कैसे होते हैं कि वो 24 आवर्स चालू रहते हैं, तो उनके लिए मतलब इंडियन मार्केट के कंपैरेटिवली वो ज़्यादा चालू रहते हैं, तो उनमें ये टाइम फ्रेम में मोस्ट ऑफ द टाइम सेम डे में ही टारगेट हिट हो जाएगा, बट इन आवर इंडियन मार्केट ये टाइम फ्रेम में मोस्टली आज मिलता है, नहीं तो कल मिलता है। तो अगर आज आपने एंट्री ली तो आपको कल टारगेट अगर मिलने में आपका अगर होगा, वो चीज़ें अगर होगी, तो आपका एक माइंडसेट बन जाएगा, आपकी एक पोजीशन होल्ड करने की एक ताकत बन जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि गैप डाउन को आप कैसे ट्रेड कर रहे हो और वो सब कुछ हो रहा है। कुछ डरने की बात नहीं है, सिर्फ़ हमको सिर्फ़ हमारे सेटअप पे
ट्रस्ट रखना है, आपको सिर्फ़ अच्छे से रूल्स फ़ॉलो करने हैं और रूल्स फ़ॉलो करने के साथ ही जाना है, ओके? कुछ भी कहाँ भी ट्रेड लिया और फिर आप गैप अप और गैप डाउन में आपके एसएल हिट हो गए, वो सब कुछ हो गया, तो वो उसके लिए आप मुझे ब्लेम करोगे, वो सब कुछ नहीं करना है। आपको प ठीक से बैक टेस्ट करनी है, आपको कॉन्फिडेंट लगा तो आपको आगे जाना है, नहीं तो आपको आगे नहीं जाना है, ओके? तो फिर आता है डे ट्रेडर, 15 मिनट्स और 1 मिनट और 2 मिनट टाइम फ्रेम, ये भी टाइम फ्रेम सही है, बट ये थोड़ा अ, मतलब इसमें आपको थोड़े मैनिपुलेशन दिखने लगेंगे 15 मिनट्स और 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप करें तो। तो ये आपको थोड़ा बैक टेस्टिंग के बाद, थोड़ा मार्केट में टाइम बिताने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे ट्रेड करते हैं, बिकॉज़ वो उसके हिसाब से ही चलता है, ओके? और 5 मिनट्स और 1 मिनट ये टाइम फ्रेम बहुत अग्रेसिव है, इसमें भी आपको मैनिपुलेशन दिखेंगे, आपके इसमें एसएल भी हिट हो सकता है और वो एसएल हिट होंगे तो आपकी साइकोलॉजी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। मतलब इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू गाइज़ कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो। आपको आपकी पर्सनैलिटी, आपकी माइंडसेट, आपका सब कुछ आपको देखना चाहिए और उसके हिसाब से आपको टाइम फ्रेम चूज़ करना चाहिए। तो मैं आपको स्पेसिफिकली बता नहीं सकती, मैंने जस्ट ब्रीफली आपको एक्सप्लेन किया। अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको इसको कैसे लेना है, ओके? अब वो आपको मार्केट में टाइम बिताने के बाद ही समझ में आ जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको कौन-सा टाइम फ्रेम सूट होता है, उसके हिसाब से ही आपको समझ में आ जाएगा। अभी सवाल आता है मैं कौन-सा टाइम फ्रेम यूज़ करती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला कि 1 आवर और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम इज़ द बेस्ट टाइम फ्रेम, ये मेरे लिए बहुत बेस्ट टाइम फ्रेम लगता है, ओके? तो मैं क्या करती हूँ कि 1 आवर पे मार्केट स्ट्रक्चर देखती हूँ, 5 मिनट्स पे एंट्री लेती हूँ समटाइम्स, और कभी-कभी क्या होता है कि मैं 5 मिनट्स में भी मार्केट स्ट्रक्चर करती हूँ और 1 मिनट में एंट्री लेती हूँ। तो मैंने मार्केट में वैसे टाइम बिताया हुआ है। तो दैट इज़ व्हाई मैं ये पैटर्न फ़ॉलो कर सकती हूँ, बट वो आपको समझना चाहिए, और कभी-कभी मैं 15 मिनट्स, 2 मिनट, 1 मिनट में भी चली जाती हूँ, ओके? तो ये सारी चीज़ें हैं, वो आपको ठीक से करनी पड़ेगी। ये मेरा मार्केट में टाइम बिताने के बाद मेरा ये कॉन्फिडेंस आया 5 मिनट्स और 1 मिनट, ये मैं इसके ऊपर बहुत लेट आई क्योंकि ये बहुत अग्रेसिव टाइम फ्रेम है, ओके? मैं मोस्टली 1 आवर 15 मिनट्स में भी रहती थी, बट अभी मुझे ये 1 आवर 5 मिनट्स और 5 मिनट्स और 1 मिनट ये टाइम फ्रेम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अभी करंटली वही फ़ॉलो कर रही हूँ। ओके, कभी-कभी लगा तो मैं 15 मिनट्स और 1 मिनट 2 मिनट में जाती हूँ, ओके। तो ये सारी चीज़ें टाइम फ्रेम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आपको थोड़ा चार्ट पे थोड़ा एग्ज़ाम्पल दिखाती हूँ, और एग्ज़ाम्पल्स मेरे थोड़े होंगे, मतलब ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम में मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगी, बट आपको हायर टाइम फ्रेम समझ में आ जाएगा, बिकॉज़ आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो, बिकॉज़ मार्केट स्ट्रक्चर वो सब कुछ कैसे मार्क करते हैं वो। लोअर टाइम फ्रेम के बारे में क्या बता रही हूँ वो आपको इस वीडियो में इमीडिएटली समझ में नहीं आएगा। उसका मैं थोड़ा रिकैप, थोड़ा शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, बट मैं आगे के वीडियोज़ में लोअर टाइम फ्रेम के एंट्री मॉड्यूल्स लेके आने वाली हूँ, तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि लोअर टाइम फ्रेम में कैसे एंट्री लेते हैं। और ये सब कुछ होने के बाद, लोअर टाइम फ्रेम की एंट्री मॉड्यूल्स के बाद, मैं एक वीडियो ऐसा लाऊँगी ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम के बेसिस के ऊपर कि अ, सब कुछ पुटिंग ऑल टुगेदर, मतलब सब कुछ मैंने अगर आपको सिखाया हुआ है, तो मैं सब कुछ एक साथ स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ एग्जीक्यूशन तक कैसे आप एंट्री ले सकते हो, ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम में अलग-अलग वीडियो आएगी, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगी। ओके? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अभी एग्ज़ाम्पल पे चले जाते हैं। ओके? ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 4 आवर सिलेक्ट किया है, बैंक निफ्टी का चार्ट है। मैं आपको अ, सब कुछ एक-एक एग्ज़ाम्पल्स आपको दिखाने वाली हूँ ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम के ऊपर। ओके? 4 आवर का टाइम फ्रेम में मैंने बैंक निफ्टी चूज़ किया है। आप कौन से भी एसेट चूज़ कर सकते हो। आपकी मर्ज़ी, निफ्टी, फॉरेक्स, क्रिप्टो, सब कुछ, सब में टाइम फ्रेम्स सेम है और उसके हिसाब से आप जा सकते हो। ओके, तो मैंने क्या बोला था, 4 आवर इज़ द हायर टाइम फ्रेम, तो हायर टाइम फ्रेम में हम लोग स्ट्रक्चर मैप करेंगे। तो हम लोग अभी ना यहाँ पे स्ट्रक्चर मैप करते हैं। ओके? तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज़ योर इंड्यूसमेंट। ओके? दिस इज़ द इंड्यूसमेंट। ये इंड्यूसमेंट को लेने के बाद मार्केट ने दिया यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दिस इज़ द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके? तो ये बन गया हमारा मेजर लो। दिस इज़ द मेजर लो, और ये बन गया हमारा मेजर हाई, बिकॉज़ इसने लिया है इंड्यूसमेंट। ओके? ये बन गया हमारा मेजर हाई। मैं यहाँ पे लाइक दिस। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने ले लिया। ओके, फिर आगे मार्केट की इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गई। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमको फिर से इंड्यूसमेंट देखनी है, तो यहाँ पे मार्केट की इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गई यहाँ से यहाँ तक। अभी देखते हैं यहाँ से मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। ओके, फ्रॉम हियर आप देख सकते हो यहाँ पे, फ्रॉम हियर हम लोग अभी 15 मिनट्स में जाके देखते हैं कि यहाँ से मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। ओके, मेक श्योर कि अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर ठीक से मार्क करने नहीं आता है, तो मेरा चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप वीडियो पहले देख लो, बिकॉज़ विदाउट मार्केट स्ट्रक्चर आपको ये वीडियोज़ के बाद मैं क्या समझा रही हूँ वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मेक श्योर आपके बेसिक क्लियर करो और फिर इस वीडियो पे आके देखो, बिकॉज़ उसके बाद आप उसके पहले अगर आपको कुछ भी समझ में
नहीं आएगा। ओके, तो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज क्लियर योर बेसिक्स एंड देन आप वीडियोस देखो। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। ओके, और फिर यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली थी। दिस वन वाज द इंड्यूसमेंट ऑफ 4 आवर्स टाइम फ्रेम। एंड यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने के बाद आप देखो कि यहाँ पे एंट्री कैसे लेनी है। तो इंड्यूसमेंट लेने के बाद मैं आपको अभी थोड़ा इमीडिएटली बता रही हूँ लोअर टाइम फ्रेम का एग्जीक्यूशन, बाद में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। ओके, सिर्फ मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो एज यूजुअल यहाँ पे एंट्री कैसी होगी, तो फर्स्ट आप जो इंड्यूसमेंट लेने के बाद लोअर टाइम फ्रेम में जो फर्स्ट पुल बैक होता है, मतलब लास्ट जो पुल बैक होता है ये वाला, अभी यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक कौन सा है, दिस वन बैलेट पुल बैक बोल रही हूँ मैं। ओके, अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है तो इसको बोला जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर इन लोअर टाइम फ्रेम। ओके, इन लोअर टाइम फ्रेम दिस इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, ओके, दिस इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर। एंड फिर हमको फिर से वही देखना है कि यहाँ पे हमको फिर से इंड्यूसमेंट देखना है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमको फिर से इंड्यूसमेंट देखना है, जो कि है यहाँ पे, दिस वाज द इंड्यूसमेंट, दिस वाज द इंड्यूसमेंट। फिर से आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद इंड्यूसमेंट देखनी है। ओके, ये इंड्यूसमेंट है लास्ट बैलेट पुल बैक। अभी इंड्यूसमेंट देखने के बाद आपको वो देखना है कि यहाँ पे वेयर इज अवर अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, वो सारी चीज़ें कहाँ पे है? अभी वो आपको हम लोग देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे बहुत जिगजैग स्ट्रक्चर है, करेक्ट? ये कैंडल ऐसे यहाँ तक है और इस कैंडल के अंदर सब कुछ है। तो अभी हम लोग ना थोड़ा यहाँ पे पार्ट से ड्राइंग करते हैं। ये ऐसी स्ट्रक्चर है, मतलब आपको ऑर्डर फ्लो का आइडिया लग जाएगा कि ऑर्डर फ्लो कैसे है। ओके, तो ये ऑर्डर फ्लो है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये भी ऑर्डर फ्लो है, दिस वन, बट ये ऑर्डर फ्लो इसके अंदर है, ये बड़े ऑर्डर फ्लो के अंदर है। मतलब मैं मार्क करती हूँ, ये ऑर्डर फ्लो है, ये अनमिटिगेटेड है। ओके, और ये जो ऑर्डर फ्लो है छोटा, ये इसके अंदर है। ओके, तो अभी ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या करना है? तो ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट आपको बड़े ऑर्डर फ्लो के साथ जाना है। ऑर्डर फ्लो मीन्स पीओआई जोन्स, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, जो कुछ भी आपका होगा, अनमिटिगेटेड शैडो, जो कुछ भी आपका पीओआई जोन, मैंने कैसे मार्क करते हैं, क्या करते हैं, सबका वीडियो मैंने मेरे चैनल पर डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हो। कि मैं यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करके नहीं बैठूंगी, मैं इमीडिएटली कंसेप्ट के ऊपर जा रही हूँ। जो कुछ भी आपका पीओआई जोन होगा वैसे, तो फर्स्ट आपको बड़े इस पे जाना है, बिकॉज़ वो अनमिटिगेटेड है, तो चांसेस ऐसे ज़्यादा बन जाते हैं कि मार्केट उस पे टैप करके ऊपर जाए। ये रिफाइन आपको बहुत बाद में देखना है। अगर ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है और फिर से अगर मार्केट का चांस है लिक्विडिटी के हिसाब से कि वो नीचे आ सकता है, तो तब आपको रिफाइन ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर पीओआई जोन के साथ जाना है। ओके, तो यहाँ पे दिस वन वाज़ ऑलरेडी मिटिगेटेड बाय दिस, आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे होना चाहिए थोड़ा। दिस वन वाज ऑलरेडी मिटिगेटेड बाय दिस, तो ये ऑर्डर फ्लो जो है, ये बड़ा वाला, ये ऑलरेडी मिटिगेटेड, तो उसका अंदर ये वाला ऑर्डर फ्लो है जो अनमिटिगेटेड है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, तो आपकी एंट्री कैसी होगी पता है? ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये अनमिटिगेटेड पीओआई जोन हमारा होगा, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, दिस वन। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा और आपका टारगेट होगा ये हाई, दिस वन, बिकॉज ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारा मेजर हाई यहाँ पे शिफ्ट हुआ था। तो आपका स्टॉप लॉस होगा, सॉरी, यहाँ पे आपका टारगेट होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे हुआ है, आपको एंट्री मिली है सुबह-सुबह, हम 23 जून को आपको एंट्री मिली है। ओके, और आपको टारगेट कब मिला है? आपको टारगेट मिला है 26 जून को। ओके, तो आपको समझना चाहिए कि ऐसे हिसाब से, मतलब आपको सेम डे पे टारगेट मिला है क्या? नहीं, तो आपको पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, आपको ओवरनाइट होल्ड करना पड़ेगा पोजीशन। तो इस हिसाब से आप एंट्री ले सकते हो, बट आप देख सकते हो यहाँ पे 1:2.6 आपकी आपको एंट्री मिली है। और दिस ये जो पॉइंट्स है वो कुछ मतलब दिस इज़ नॉट द ईज़ी पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी, उतना आपको रिस्क भी करना पड़ेगा। आप देख सकते हो इस टाइम फ्रेम में आपकी रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होगी, जिनकी कैपिटल कम है उनके लिए रिस्क पॉसिबल नहीं होंगी, तो उसके हिसाब से आपको लेना है। मैं आप आगे वीडियोज़ डालूँगी, और कि ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से आपको रिस्क और वो सब कुछ एसएल वगैरह वो सब कुछ कैसे प्लान करना है, वो भी वीडियोज़ आने वाले हैं, आगे बहुत कुछ आने वाला है। अगर आपको बहुत अच्छा-सा नॉलेज गेन करना है तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कौन-सा भी वीडियो मिस ना करो। ओके? तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिवॉर्ड भी वैसे ही है, बट आपको रिस्क ज़्यादा करना पड़ेगा और वैसे रिवॉर्ड करना पड़ेगा। ओके? ये हो गया 4 आवर और 15 मिनट्स का एग्ज़ाम्पल। अभी मैं आपको 1 आवर और 5 मिनट्स का एग्ज़ाम्पल दिखाती हूँ। ओके? ओके। तो मैं ये एग्ज़ाम्पल आपको दिखा रही हूँ। वैसे एग्ज़ाम्पल्स तो है अच्छे से, बट मैं सब कुछ आपको यही वीडियो में समझाते बैठ गई, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक-एक टाइम एवरी टाइम फ्रेम के एक-एक एग्ज़ाम्पल्स आपको दिखाऊँ, और आगे के वीडियो में आपको और क्लैरिफ़ाई हो जाएगा कि
कैसे लेना है, बिकॉज़ ये वीडियो में मैं सिर्फ़ आपको पीओआई ज़ोन्स के एग्ज़ाम्पल दिखा रही हूँ। पीओआई ज़ोन्स के अलावा भी मेरे एंट्री टाइम फ्रेम्स है, जो मैं आगे वीडियोज़ सेपरेट-सेपरेट बनाऊँगी, उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएँगे। बट ये वीडियो में सिर्फ़ मैं आपको पीओआई ज़ोन्स के ही एग्ज़ाम्पल्स दिखा रही हूँ, जो कि उसके हिसाब से मुझे चूज़ करने पड़ रहे हैं। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ओके, तो आप देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट। आप यहाँ पे हमको स्ट्रक्चर मैप करना है, तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर मैप कर लेते हैं। दिस इज़ द इंड्यूसमेंट। आप देख सकते हो और आपके हिसाब से बैक टेस्ट करके ही ले सकते हो। ओके, इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो ये हो गया मेजर हाई। यहाँ पे मैं यहाँ पे ओके, यहाँ पे मार्क करती हूँ, दिस इज़ अवर मेजर हाई। ओके, और फिर आगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमको क्या देखना पड़ता है, इंड्यूसमेंट। तो इंड्यूसमेंट कहाँ पे, यहाँ पे दिस इज़ द इंड्यूसमेंट। पहले ये तैयार हुआ, फिर उसके बाद ये तैयार हुआ, तो फाइनल इंड्यूसमेंट बन गई हमारी यहाँ पे। दिस इज़ द इंड्यूसमेंट। अभी क्या है कि जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेती इन हायर टाइम फ्रेम, जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेती, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पे हमारे पीओआई जोन्स कहाँ पे है? अभी देखो, एट दिस पॉइंट ये जो है, दिस वन इज़ योर एक्सट्रीम पीओआई। मैं यहाँ पे जस्ट अ मिनट गाइस, ये है, दिस इज योर एक्सट्रीम पीओआई जोन। मैं इसको एक्सट्रीम पीओआई जोन मार्क करती हूँ। ओके, दिस इज योर एक्सट्रीम पीओआई जोन। क्यों? बिकॉज ये इसने लिक्विडिटी ली है। ओके, देन वेर इज योर डिसीजनल पीओआई जोन? डिसीजनल पीओआई जोन आपका कहाँ पे है? तो फर्स्ट आप देखो, हमको देखनी है ऑर्डर फ्लो। हमको देखनी है ऑर्डर फ्लो। ओके, तो हमारी डिसीजनल पीओआई जोन है यहाँ पे। एक सेकेंड। ओके, दिस इज योर डिसीजनल पीओआई जोन। क्यों? बिकॉज ये ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड है। मैं जूम करती हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। आप बोलोगे कि ये मिटिगेटेड है, बट नहीं। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बना है। ये पुल बैक आया ऐसे, यहाँ तक कैसे आया, फिर ये पुल बैक ऐसे। एक सेकेंड, अभी देखो, ये पुल बैक ऐसे आया यहाँ तक, फिर यहाँ पे ये पुल बैक आया, फिर ये पुल बैक ऐसे आया, और ये यहाँ पे पुल बैक ही नहीं है, ये सिंगल लेग मूव है। यहाँ पे पुल बैक बना ही नहीं, यहाँ पे आपको दिख रहा है बट यहाँ पे पुल बैक नहीं है। अगर आपने वैलिड इनवैलिड पुल बैक का वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कैंडल के अंदर ये कैंडल है, सो यहाँ पे पुल बैक बना नहीं है। अगर इसके लो सेम होते ये दो कैंडल के, तो मैं ये पुल बैक कंसिडर कर लेती, बट यहाँ पे पुल बैक ये बना नहीं है, इसके लो सेम नहीं है। तो ये हमारा डिसीजनल पीओआई हो गया। ओके, तो मार्केट ने क्या किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मार्केट हो गया गैप अप। तो हम लोग अगर डिसीजनल पीओआई जोन पे होते तो हम लोग ऑब्वियसली एंट्री के लिए प्लान करते, उसकी प्रोबेबिलिटी होती 50%। ओके, बट यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे मार्केट उसके हिसाब से वर्क नहीं किया। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ली, एक्सट्रीम पीओआई पे भी टैप नहीं किया। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे लिए इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। मैंने आपको बोला था पीओआई जोन के वीडियो में कि एक्सट्रीम पीओआई के जो नीचे पहले जो होती है उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। अ, उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। कभी-कभी मार्केट उसको लेके भी नीचे जाती है, हमारे एक्सट्रीम पीओआई ज़ोन पे टैप करती नहीं है। तो ये इसका परफेक्ट एग्जांपल है। आप देख सकते हो, आप जाके खुद से भी देख सकते हो। तो मार्केट ने यहाँ पे लिया है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। तो अभी हम लोग इमीडिएटली 5 मिनट्स लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। मैं सब कुछ आपके सामने ही कर रही हूँ, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट थी, ये हमारा डिसीजनल पीओआई ज़ोन था। ओके, ये पीओआई ज़ोन, यहाँ पे डिसीजनल पीओआई ज़ोन, आप देखो मार्केट यहाँ पे गैप अप ही ओपन हुई है। देखो ये कैंडल देखो, एक सेकंड, अभी देखो यहाँ पे, ये जो कैंडल है ये मार्केट यहाँ पे गैप अप ही ओपन हुई है। ओके, तो ये कैंडल थी और फिर यहाँ पे हमारा एक्सट्रीम पीओआई ज़ोन था, और दिस वन इज़ अवर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। तो यहाँ पे मार्केट ने कैसे किया देखो, एक सेकंड, मुझे यहाँ पे ठीक से मार्क करने दो। मेक श्योर कि आप मार्किंग ठीक से करो सो दैट आपको समझ में आए। अगर आपके ऐसे ट्रेडिंग व्यू का थोड़ा ग्लिच है, ये ऐसे अगर होता है, तो आप कोऑर्डिनेट्स में जाके ये सब कुछ ठीक से मार्क करो सो दैट आपकी एंट्री में प्रॉब्लम्स ना हो आपको लेने के लिए। ओके, तो ये चीज़ थी, यहाँ पे हो गया। ओके, तो ये हमारी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होगी। तो यहाँ पे एंट्री होगी ना गाइज, वो डायरेक्टली एंट्री जो होगी वो डायरेक्टली मैं एंट्री लूंगी एट दिस पॉइंट, एंड मेरा एसएल रहेगा यहाँ पे। ऐसे क्यों, वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बट और मेरा टारगेट रहेगा, एक सेकेंड मुझे ठीक से मार्क करने दो। मेरा टारगेट रहेगा 1 आवर के हिसाब से, दिस विल बी माय टारगेट। ओके, ये मेरा टारगेट रहेगा, और इन बिटवीन यहाँ पे मैं अभी आपको एंट्रीज भी बता सकती हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने एंट्री क्यों ली, फर्स्ट, ये फर्स्ट मेजर एंट्री मैंने यहाँ पे क्यों ली,
यहाँ पे मार्केट ने किया है स्वीप, ये हाई तैयार किया मार्केट ने और यहाँ पे प्रीवियस हाई को किया स्वीप, प्रीवियस हाई को स्वीप करके डायरेक्टली इस हाई के नीचे दी क्लोजिंग। आप देख सकते हो ये कैंडल ने दी है क्लोजिंग, वी नीड क्लोजिंग। अगर यहाँ पे स्वीप हुआ तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लेती, यहाँ पे क्लोजिंग होनी चाहिए और क्लोजिंग होते ही यहाँ पे डायरेक्टली में एट दिस पॉइंट मेरा एंट्री एक्चुअली एट दिस कैंडल रहता, ये कैंडल पे, दिस वन, एक सेकेंड, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री ले लेती। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे प्रीवियस हाई को स्वीप किया है। ये सारे एंट्री मॉड्यूल्स मैं आपको आगे बताऊंगी, बिकॉज अभी आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये मैं आगे के वीडियोस में आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ, बट अभी तो सिर्फ यही है। बिकॉज ये जो प्रीवियस आपका हाई और जो प्रीवियस आपका पुल बैक लो है वो बन जाता है हमारा चौक। तो ऐसे केस में अगर लिक्विडिटी ऑलरेडी स्वीप हो चुकी है ऊपर से, प्रीवियस हाई से ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, तो ऐसे केस में हम लोग डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं विदाउट इंड्यूसमेंट। ओके, तो ये दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल। अभी आपको यहाँ पे चौक मिल गया, ये फर्स्ट एंट्री आप वैसे ले सकते हो। इसके बाद वाली एंट्रीज होगी ना, उसके लिए यू नीड इंड्यूसमेंट। ओके, तो यहाँ पे देखो मार्केट फिर से नीचे आई, मार्केट ने फिर से तैयार किया यहाँ पे इंड्यूसमेंट। और भी आप, अगर आपकी ये एंट्री मिस हो गई है तो आप और भी एंट्री ले सकते हो, वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर ये हो गई आपकी इंड्यूसमेंट, ये एंट्री मिस हो गई, तो सेकेंड एंट्री आप कैसे ले सकते हो इन ट्रेड, वो मैं आपको बता रही हूँ। ये इंड्यूसमेंट हो गया, ये इंड्यूसमेंट के नीचे दी मार्केट ने क्लोजिंग, आपको एंट्री लेनी है तो आप किस कैंडल के बाद डायरेक्टली एंट्री ले सकते हो। बट मैं क्या प्रेफर करती हूँ कि ये थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है, तो मैं क्या प्रेफर करती हूँ, मैं इसको मार्क करती हूँ एज अ पीओआई जोन। ओके, तो मैं इस ऑर्डर फ्लो को पूरा ऐसे पीओआई जोन मार्क करूंगी और फिर से मैं यहाँ पे वेट करती हूँ कि मार्केट फिर से ले इंड्यूसमेंट जो कि बनी है यहाँ पे। आप देखो ये पुल बैक था एग्जैक्टली, सॉरी, जो बनी है यहाँ पे, ये पुल बैक था ऐसे और यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे मैं एंट्री प्रेफर करती हूँ जब मार्केट इस मेरे पीओआई जोन पे इंड्यूसमेंट लेने के बाद आती है, तो मैं एंट्री प्रेफर करती हूँ यहाँ पे एट दिस पॉइंट। और मेरा एसएल होता है यहाँ पे एंड माय टारगेट विल बी सेम, दिस वन, दिस वन विल बी माय टारगेट। आप देखो यहाँ पे 115, मतलब इसका हाफ लेते हैं हम लोग प्रीमियम में, और टारगेट, सी द टारगेट, ओके, 1000, इसका हाफ आपको आप 50% लेके चल सकते हो। ओके, फिर आगे इसको होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि यहाँ पे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे हुआ है स्वीप। तो अगर यहाँ पे स्वीप हुआ तो यहाँ पे पुल बैक आ सकता है। वो कैसे है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, आपको अभी कुछ नहीं समझेगा, वो आप सिर्फ समझ लो मैं क्या बोल रही हूँ, आप देख समझ के ले लो। ये हो गई फर्स्ट एंट्री, ये हमारी बड़ी एंट्री फर्स्ट। ये हो गई सेकेंड एंट्री, ये सेकेंड एंट्री होगी। ओके, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमको फिर से क्या देखना है, वेयर इज द इंड्यूसमेंट। ओके, तो ये इंड्यूसमेंट थी, फिर से हमको जाना है फॉर दी पीओआई जोन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक पीओआई जोन है जो कि अनमिटिगेटेड है, जिसके लिए मार्केट ने डायरेक्टली कैप अप ओपनिंग की और यहाँ पे हमारी एंट्री, मतलब ये या इस ट्रेड में आपका एसएल हिट हो जाता अगर आपने ऑलरेडी एंट्री प्लान की है और समथिंग वहाँ पे कुछ प्लान किए तो इस ट्रेड में, तो ये एक वैलिड एसएल आप लोग कंसिडर कर सकते हो। तो अगर आपको फिर से एंट्री लेनी है इन दिस केस, तो आपको इसके नीचे करनी पड़ेगी क्लोजिंग। और देखो क्लोजिंग के बाद यहाँ पे आपका टारगेट मीट हो गया, यहाँ पे क्लोजिंग के बाद अब देखो यहाँ से मार्केट नीचे आई डायरेक्टली। तो अगर आपको फिर से एंट्री लेनी है तो आपको फिर से इंड्यूसमेंट और फिर वो पीओआई जोन्स वगैरह वो सब कुछ मार्क करके आपको एंट्री लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वो चीज़ हुई है, यहाँ पे एट दिस पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली एंड ये पीओआई जोन पे मार्केट ने टैप किया, तो एक लास्ट एंट्री बन सकती है एट दिस पॉइंट। ओके, और टारगेट होगा यहाँ पे। तो अब देखो कि मैंने एक ही इसमें आपको 1, 2, 3, 4 एंट्रीज़ बताई। 4 एंट्रीज़ मैंने आपको बताई। ओके, वो कैसे, मतलब आपकी एंट्री मिस भी हो रही है तो आप कैसे एंट्री ले रहे हो वो मैंने आपको बता दिया। ओके, और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू दैट। उसमें से 4 एंट्रीज़ में आपका एक एसएल है, दैट इज़ वैलिड एसएल। कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा एसएल हिट हो गया और ये हो गया। आप मार्केट में एसएल नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। मार्केट में एसएल देना पड़ता है और एसएल आने भी चाहिए। अगर आपके लॉसेस नहीं हुए तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो और क्या कर रहे हो। तो एसएल इज़ इम्पोर्टेंट और एसएल हैपीली देनी चाहिए वो और वो आपके रिस्क मैनेजमेंट में ही होनी चाहिए। तो ही वो हैपीली जाती है, उसके बारे में हम लोग नहीं सोचते। ओके, तो ये 1 आवर का एग्जाम्पल था। आप देख सकते हो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है एट दिस पॉइंट। दिस इज़ द 1 आवर एग्जाम्पल। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले ली होती तो यहाँ पे आपको एंट्री मिली 18 अगस्त को, और बट आपका टारगेट मिट हुआ है कभी देखो 26 अगस्त को। तो अकॉर्डिंग टू दैट मार्केट बिहेव करेगा, तो वैसी आपकी
होल्डिंग पावर, पेशेंस पावर आपकी होनी चाहिए। तो दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से आप टाइम फ्रेम चूज़ करो। ओके, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है गाइस, बट मैं आपको ठीक से सब कुछ समझाना चाहती हूँ। मैंने आपको 1 आवर और 5 मिनट्स का एग्जांपल दिखा दिया। अभी हम लोग इमीडिएटली जाते हैं 15 मिनट्स और 1 मिनट का एग्जांपल देखते हैं। एट दिस पॉइंट अभी आप देखो यहाँ पे ली इंड्यू सॉरी, दिस वाज़ द इंड्यूसमेंट। ओके, एंड अनमिटिगेट हवा हमारा मेजर हाई एंड मेजर लो इज़ वेयर, जस्ट अ मिनट। हाँ, दिस वन इज़ अवर मेजर लो, दिस वन इज अवर मेजर लो। क्यों? बिकॉज यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली है और ये मेजर लो, और यहाँ पे फिर से इंड्यूसमेंट की है। ओके, तो मेजर लो को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट फिर से देंगी, हमको फिर से देखना है इंड्यूसमेंट और हमारा पीओआई जोन। तो करंटली वेयर इज अवर पीओआई जोन जो कि अनमिटिगेटेड है? दिस वन इज अवर करंटली अनमिटिगेटेड पीओआई जोन, और ये हमारा एक्सट्रीम पीओआई जोन हो गया। ओके, डिसीजनल पीओआई जोन भी हो गया, एक्सट्रीम पीओआई जोन भी हो गया। ओके, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने वैसे रिएक्ट किया है। ओके, हमारा दोनों भी पीओआई जोन सेम ही है। ये आपका मेजर हाई है, क्यों? बिकॉज इसने दे दिया यहाँ पे चौक, दैट इज वाई ये हमारा हो गया एक्सट्रीम पीओआई जोन। ओके, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक्सट्रीम पीओआई जोन पे टैप किया है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आती है, अब देख सकते हो ये कैंडल वेडनेसडे 29 अक्टूबर 1:30 की कैंडल है ये। हमको 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट है ये बैंक निफ्टी का। हमको इमीडिएटली लोअर टाइम फ्रेम में जाना है, 1 मिनट में शिफ्ट होना है 29 अक्टूबर का, राइट? यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आप एंट्री कैसे लेंगे। यहाँ पे सेम चीज़ें फॉलो करनी है। अगर यहाँ पे स्वीप होता, ओके स्वीप होता, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली एंट्री लेती जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में बताया, बट यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे दिए क्लोजिंग, बड़े बड़े मोटी मोटी कैंडल्स की क्लोजिंग दी है यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे आप लोग एंट्री प्लान करोगे वो मैं आपको बता रही हूँ। ये जो फर्स्ट होगा, ये होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसके नीचे मेक श्योर कि क्लोजिंग ही चाहिए। यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे नहीं हुई है, एट दिस पॉइंट क्लोजिंग हुई है। आप देखो यहाँ पे बहुत देर के बाद यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, तो मेक श्योर कि यहाँ पे क्लोजिंग ही चाहिए। अगर स्वीप हो ना तो वो थोड़ा मैनिपुलेशन जोन में चला जाता है, मार्केट यहाँ पे स्वीप करता है फिर से ऊपर चला जाता है। तो मेक श्योर कि यहाँ पे क्लोजिंग ही चाहिए। ये सारी डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगी, बट मैं अभी सिर्फ आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर रही हूँ। ओके, फिर आपको देखनी है इंड्यूसमेंट। दिस इज द इंड्यूसमेंट, राइट? दिस वन इज द इंड्यूसमेंट। और आपको क्या देखना है उसके बाद, वेर इज अवर अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, इन शॉर्ट पीओआई जोन। आप देखो यहाँ पे दिस वन इज ऑलरेडी मिटिगेटेड, दिस ऑर्डर फ्लो इज मिटिगेटेड, दिस ऑर्डर फ्लो इज मिटिगेटेड। बेसिकली ऑर्डर फ्लोज आर ऑलरेडी, एवरी ऑर्डर फ्लोज आर ऑलरेडी मिटिगेटेड, और ऑर्डर ब्लॉक दिस वन वॉज द थिंग, बट ये भी ऑलरेडी मिटिगेटेड हो चुके हैं। तो अगर दोनों भी मिटिगेटेड है तो हम लोग किस पे जाएंगे? अनमिटिगेटेड शैडो। तो शैडो है यहाँ पे एट दिस पॉइंट। ओके, बट मार्केट यहाँ पे आई नहीं। मार्केट ने क्या किया देखो, तो कैसे ये आपको थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ होगा, आ जाएगा ये एग्जाम्पल में आपको समझेगा। मार्केट यहाँ पे आई नहीं है, बट मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने दिया यहाँ पे ये एक पुल बैक, और ये पुल बैक से मार्केट ऐसे डायरेक्टली नीचे आई, फिर यहाँ पे टैप किया और फिर मार्केट नीचे चली गई। तो जब आप ऐसे होते ना गाइस, तो देखो ये हमारा मार्केट ने ये पुल बैक दिया है, यहाँ पे मार्केट को नहीं आना है, मार्केट को इंटरेस्ट ही नहीं है आने के लिए। तो इसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये पुल बैक को तोड़ दिया, प्रीवियस पुल बैक को तोड़ दिया। जब ये प्रीवियस पुल बैक को मार्केट तोड़ देता है, तो हम लोग इस पुल बैक को एज अ पीओआई जोन मार्क कर सकते हैं। ओके, और हम लोग एट दिस पॉइंट हमारा एंट्री बना सकते हैं, और आपका एसएल रखो यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो। बट आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे अनमिटिगेटेड ये पुल बैक इस पीओआई जोन पे भी आ सकता है, तो आपका एसएल बढ़ाओ और आप आपका एसएल यहाँ पे रखो। सेफेस्ट एसएल विल बी हियर, और आपको ऐसे एसएल रखना है तो वैसे भी रखो। आई विल प्रेफर कि आप यहाँ पे एसएल रखो। ओके, और आपका टारगेट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के हिसाब से एट, एक सेकेंड, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के हिसाब से आपका टारगेट रहेगा, जस्ट अ मिनट मुझे ड्रॉ करने दो। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के हिसाब से आपका टारगेट रहेगा एट दिस पॉइंट। ओके, तो आप देखो कि आपको कितनी सारी यहाँ पे ट्रेडिंग, मतलब आपको बहुत सारे सेटअप्स एट दिस जोन ही मिल जाएंगे। एट दिस पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू दैट आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे सेटअप्स है। आप देखो यहाँ पे आपको एंट्री मिली एट 29 अक्टूबर, आपका टारगेट मीट हो गया 6 नवंबर को। ओके, तो यहाँ पे कितने सारे सेटअप्स आपको मिल जाएंगे वो आप देख सकते हो। अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी इस वीडियो में, मैं आगे वीडियोस लाने वाली हूँ इसके बेसिस पे, तो आपको समझ में आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट। ओके, तो दिस वाज 15 मिनट्स एंड 1 मिनट्स एग्जांपल, एंड
मैं अभी आपको लास्ट बता रही हूँ 5 मिनट्स एंड 1 मिनट एग्जांपल दैट इज़ माय फेवरेट। ये मतलब आप स्कैल्पिंग के लिए यूज़ कर सकते हो और आपको यहाँ पे थोड़ा अग्रेसिव भी है, यहाँ पे एसएल्स भी हिट होते हैं। मैं आपको कुछ बताऊँ ये नहीं देना चाहती बट यहाँ पे एसएल आपके हिट होते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट आप एंट्री प्लान कर सकते हो। बट मेक श्योर कि ये थोड़ा अग्रेसिव टाइम फ्रेम है तो आप आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से जाओ उसके उसके हिसाब से। ओके ओके, तो हम लोग काम करते हैं, हम लोग यही एग्जांपल देख लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे दिस वाज द मेजर सॉरी दिस वाज द मेजर लो बिकॉज यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली है मार्केट ने ऊपर जाके और इसको कर दिया है ब्रेक। तो ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। दिस इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर एट दिस पॉइंट। यहाँ पे स्वीप किया पहले और इसके बाद जाके यहाँ पे क्लोजिंग दी है। ओके, तो ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमको क्या देखना है, वेयर इज अवर इंड्यूसमेंट। सो दिस इज द इंड्यूसमेंट, दिस इज अवर इंड्यूसमेंट। ओके, ये इंड्यूसमेंट को लेने के बाद अभी यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग सिनेरियो, ये ठीक से देखो और यहाँ पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड में अच्छा मिला है। अभी देखो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ये हमारा हो गया मेजर हाई। जस्ट अ मिनट, हाँ दिस इज द मेजर हाई। अभी देखो यहाँ पे वेयर इज अवर, जस्ट अ मिनट, मेजर हाई यहाँ पे आया। ओके, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, एक सेकेंड मुझे ठीक से मार्क करने दो, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या बोलना है। ओके, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद, इट्स माय बैड, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ये इंड्यूसमेंट थी दिस वन, इस इंड्यूसमेंट को ले लिया मार्केट ने फिर से, इसके नीचे क्लोजिंग दी तो ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हमारा मेजर आई शिफ्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक और एट दिस पॉइंट हम लोग कहाँ पे भी एंट्री नहीं ले सकते। क्यों, मैं बता रही हूँ। ये ऑर्डर फ्लो हमने मार्क किया था बट मार्केट यहाँ पे आई नहीं, मार्केट डायरेक्टली इसके नीचे ही चली गई। तो हमारा मेजर हाई भी अकॉर्डिंग टू दैट वैसे शिफ्ट होगा। तो हमारा मेजर हाई शिफ्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक। अभी आपको इस रेंज में देखना है कि वेर इज अवर पीओआई जोन। आप देख सकते हो एवरी ऑर्डर फ्लो इज ऑलरेडी मिटिगेटेड, ऑर्डर ब्लॉक इज ऑलरेडी मिटिगेटेड। बट वन थिंग, अगर आपके आई शार्प है तो आपको एक चीज इसमें दिखाई देगी। आप वीडियो पॉज करो और ठीक से देखो इसमें कि क्या है यहाँ पे जो एंट्री के लिए हो सकता है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये अनमिटिगेटेड शैडो है। आपका एसएल देखो कितना छोटा है। एट दिस पॉइंट आप लोग डायरेक्टली एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे आपका एसएल होगा दिस वन, जो कि बहुत छोटा है, और योर टारगेट विल बी दिस, जो कि बहुत बड़ा है। ओके, ये आप डायरेक्टली एंट्री ले सकते हो 5 मिनट्स में। क्यों, बिकॉज 5 मिनट्स इज ऑलरेडी अ लोअर टाइम फ्रेम और आपको 1 मिनट में अगर और क्लैरिफाई करना है तो आप जा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बट आप डायरेक्टली 5 मिनट्स में भी एंट्री ले सकते हो। अलग से मैं वीडियो 5 मिनट में बनाने वाली हूँ कि 5 मिनट्स में अलग से कैसे एंट्री ले सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। बट मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि 5 मिनट्स में आप डायरेक्टली एंट्री ले सकते हो और आप देखो आपकी एंट्री, आपका एसएल और आपका टारगेट। ओके, तो ये मैंने एग्जांपल आपको बताया। मैं आपको और एग्जांपल दिखा सकती हूँ बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे इतना खींचना नहीं है। आपको सिर्फ बताना था कि टाइम फ्रेम्स का इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपके फ्रेंड्स कलीग के साथ जरूर भेजना जिनको इसकी ज़रूरत है, और आप अवेयरनेस फैला दो कि एक्चुअली ट्रेडिंग एसएमसी क्या है और कैसे होता है। सो दैट आपकी वजह से अगर दूसरों की हेल्प हो रही है तो वो आप करो, आपके कर्मास अच्छे रखो सो दैट आपको भी अच्छा मिल जाएगा फल उसका। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैंने आपको टाइम फ्रेम्स के बारे में बता दिया। मैं आगे लोअर टाइम फ्रेम के एंट्री मॉड्यूल्स डालूंगी, आगे बहुत कुछ आने वाला है। बट मेक श्योर, मैं बार बार आपको वही बता रही हूँ, आगे जो वीडियोस आने वाली है वो बहुत एडवांस लेवल की है। तो मेक श्योर दैट कि आप वो वीडियोस तभी आपको समझ में आ जाएगी अगर आपके बेसिक क्लियर है। अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो गो टू माई चैनल एंड क्लियर योर बेसिक्स एवरीथिंग। मैंने स्टार्ट टू एंड, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या बता रही हूँ, मेरा सेटअप क्या है और सब कुछ। अभी 80% तो मेरा सेटअप हो चुका है, आपको समझ में आ गया है, 20% बाकी है। फिर लोअर टाइम फ्रेम एंट्री मॉड्यूल्स के बाद, उसके बाद हो जाएगा सब कुछ, आपके आगे क्लियर हो जाएगी चीज़ें और आप बैक टेस्ट करोगे और उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा और आप वैसे हो जाओगे ट्रेन मार्केट में टाइम बिताने के बाद और सब कुछ करने के बाद। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और गाइस, आप कमेंट्स नहीं करते हो, आप और कुछ कम लोग होते हैं जो कमेंट्स करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं और सब वो करते हैं। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट करके बताओ सो दैट मुझे समझ में आ जाएगा। आपको कुछ गलत लगे, बुरा लगे, वो सब कुछ वो भी आप बताओ, वो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट आप कमेंट्स करके बताओ, एंगेजमेंट बढ़ाओ सो दैट मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, मेरी इंप्रूवमेंट मुझे क्या करनी चाहिए। ओके, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट कि आप वीडियो एंड तक देखो सो दैट आपको समझ में आ जाए। ओके, और कमेंट्स ज़रूर करना और आपके फ्रेंड्स कलीग के साथ तो ज़रूर भेजना। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कीप ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू गाइस।